हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी प्लेटफॉर्म। गाइस, आज का जो रोचक तथ्य है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है। वैसे ही गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मच्छर खुद अपनी ही प्रजाति पे आक्रमण करेगा और अपनी पूरी प्रजाति को खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। मैं आपको सारी डिटेलिंग अच्छे से समझाऊंगा गाइस कि कैसे मच्छरों का जीन ट्रांसफर करके पूरी मच्छर की प्रजातियों को ही खत्म करने का एक टारगेट रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड ऐसे ही नोटिफिकेशन अपडेट्स पाने के लिए गाइस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। गाइस, तो प्रैक्टिकल जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये प्रैक्टिकल होने कहाँ वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी लोकेशन बता देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा वर्ल्ड मैप में। और वर्ल्ड मैप में मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा कि नॉर्थ अमेरिका, जिसे हर कोई जानता है और हर कोई इससे वाकिफ़ है। तो अमेरिका का ये एक स्टेट है गाइस जिसका नाम है फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा में ये जो प्रोजेक्ट है वो होने वाला है। अब गाइस, लोकेशन जानने के बाद मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये यहीं पे क्यों प्रोजेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लोरिडा के जो लोग हैं कुछ सालों से गाइस जीका जो बीमारी है, डेंगू जो बीमारी है, जो खासकर मच्छरों की वजह से होती है, आप सब लोग जानते हैं इसे। तो ये जो बीमारी है यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है अब। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो मच्छर है, उस मच्छरों के जितने भी मच्छर उनके 4% जो है एडिस इजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है, मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये 4% मच्छर यहाँ पे पाए जाते हैं, जो पूरी की पूरी 100% जो मच्छरों से बीमारी होती है उसका एक कारण है। ठीक है, पूरी 100% जो बीमारी वहाँ पे मच्छरों की वजह से होती है फ्लोरिडा में, उसके ये 4% मच्छर जो है इसके कारण है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 4% एडिस इजिप्टी कितने ही खतरनाक है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया फ्लोरिडा वालों ने, इन्होंने ऑक्सीटेक एक कंपनी गाइस यूके की, उनके साथ इन्होंने टाई अप किया है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है कि इन लोग 6 बड़े बड़े बॉक्स में एक ऐसे मेल, ठीक है, 2 तरह के मच्छर होते हैं गाइस, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल का काम सिर्फ होता है मीटिंग करना, ठीक है, बट फीमेल जो होती है वो अंडे देती है और अंडे देने से पहले उसे ब्लड की जरूरत होती है और वो ब्लड लेती है गाइस हम लोगों से। ठीक है, हम लोगों से ही ब्लड लेती है, उसके बाद ही वो अंडे देती है। सबसे पहले आप लोग इसका लाइफ साइकिल समझ लीजिए कि ये कैसे पैदा होती है। तो सबसे पहले आपको एडल्ट फीमेल दिख रही है, उस फीमेल से क्या होता है कि अंडे निकलते हैं। अंडे से ही क्या बनता है गाइस, लार्वा, और लार्वा से ही कुछ दिनों बाद क्या बनता है, प्यूपा, एंड प्यूपा के बाद आपका क्या होता है, एडल्ट फिर से बन जाता है। तो इसमें क्या होने वाला है कि 6 बड़े बड़े बॉक्स में क्या रखने वाले इन लोग गाइस, मेल मच्छरों को रखने वाले हैं। और ये ऐसे मच्छर होंगे जिनका जीन ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, जीन ट्रांसफर का मतलब क्या होगा कि इनकी मीटिंग के पहले जैसे जीन ट्रांसफर मान लीजिए नहीं होता, तो जो बच्चा पैदा होने वाला था वो तो ओरिजिनल था, बट जीन ट्रांसफर के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो ओरिजिनल नहीं होगा, उसमें भी जो होंगे जीन के जैसे ही चेंजेस आ चुके होंगे। तो ये जीन के चेंजेस कैसे होंगे गाइस, ये इसमें इस तरह से होगा कि जैसे मेल और फीमेल की अब जैसे ही मीटिंग होती है जीन चेंज होने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो अंडे होंगे, अंडे के बाद जो लार्वा मैंने आपको दिखाया, ये एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ, तो जैसे ही ये लार्वा के स्टेज में आएंगे और यदि फीमेल अगर बच्चा होता है तो वो क्या होगा, वो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी। बट अगर मेल होता है तो वो फिर से अपनी लाइफ साइकिल जो होगा पूरी कंप्लीट करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि इन्हें फिर से फीमेल के साथ मीटिंग करना है और मीटिंग करने के बाद ये क्या होगा कि फिर से फीमेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से गाइस क्या होने वाला है कि पूरी की पूरी जो फीमेल प्रजाति है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और नष्ट हो जाएगी तो वहाँ पे जो बीमारियाँ होती, मेन क्या होती, जीका हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर जो होती है गाइस, ये मेन बीमारियाँ होती है जो इस मच्छर की वजह से होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि फीमेल एडिस इजिप्टी कितनी खतरनाक थी। तो इस तरह से जीन ट्रांसफर करके गाइस इनकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और जैसे लार्वा के स्टेज में ही आएंगे इनका पूरी तरह से डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से फीमेल एडिस इजिप्टी बचेगा ही नहीं और ये पूरी तरह से सुरक्षित होने वाला है गाइस। इस समय आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा गाइस कि कैसे पहचानेंगे कि जो जेनेटिकली चेंज्ड मच्छर है वो उसको पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे साइंटिस्टों ने एक बहुत ही कमाल बात कही है। इन्होंने ये बताया है कि अगर जो जेनेटिकली चेंज्ड मच्छर है, अगर उसमें कोई लाइट पड़ती है तो वो क्या करेगा कि शाइन करेगा गाइस, वो उसमें एक अलग ही चमक होगी। तो इस तरीके से वो पहचान सकते हैं कि ये जेनेटिकली चेंज्ड मच्छर है। यहाँ पे क्या होगा कि 750 मिलियन मच्छर पूरे प्रोजेक्ट में 75 करोड़ मच्छर जो है गाइस, ये पूरे प्रोजेक्ट में इन लोगों का टारगेट है छोड़ना है पूरे इन्वायरमेंट
में और पूरी फीमेल प्रजाति को खत्म करना है। उसके बाद बच जाएंगे मेल, तो ये इनका पूरा लाइफ साइकिल खत्म करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और इस तरह से फ्लोरिडा सारी बीमारियों से जो मच्छर की वजह से होती है वो पूरी तरह से खत्म होने वाली गाइज। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने वाला है। अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, पूरा प्रोजेक्ट समझ आया हो, तो प्लीज गाइज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।